नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। लिहाजा सभी पार्टियों ने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड चुनाव में किस्मत आजमा रही है। पार्टी के नेता लगातार लोक लुभावन वादों के जरिए जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल का गजा पहुंचने पर इलाके के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इनके जरिए राज्य में रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। साथ ही उन्होंने राज्य में सशक्त भू कानून लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गजा सैनिक प्रधान क्षेत्र है। इस इलाके के बहुत से नौजवान देश की रक्षा में तैनात हैं। लिहाजा बहुत जल्द यहाँ युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए यूथ फाउंडेशन कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार आम आदमी पार्टी लोक लुभावन वादों के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जनता किसका साथ देगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लगातार फ्री बिजली या फिर 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को लेकर के चुनाव में बिगुल फूंक रही है। और उत्तराखंड का अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो क्या आम आदमी पार्टी मौके का फायदा उठा पाएगी या फिर उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से बीजेपी या कांग्रेस का साथ देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और गजा से बहुत ज़्यादा लोग फौज में निकलते हैं। पहले हमारा कैंप यहाँ पे चलता था, इससे भी ये बेसिक जानकारियाँ हैं। आज हमको यहाँ पे जो युवा संवाद है, जिसका मकसद है कि हम यूथ से मिलें और जब उनसे डिस्कस करें तो जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डालें। आज वो वाला संवाद था, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। जो लोगों के अंदर डाउट होते हैं, शक होते हैं, वो उन्होंने पूछने की कोशिश करी। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाचस्पति, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं आम आदमी पार्टी भी उनमें ताल ठोक रही है, लेकिन अगर मैं नरेंद्रनगर विधानसभा की बात करूं तो वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? अगर चुनावी हवा की बात करूं तो किस पक्ष की ओर बहती हुई ज्यादा नजर आ रही है? वाचस्पति, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वाचस्पति जी, अगर मैं नरेंद्रनगर विधानसभा की बात करूं तो वहां पर हवा किस ओर बहती नजर आ रही है? जी, बताना चाहूंगा कि नरेंद्रनगर विधानसभा का बहुत ही केंद्रीय असर है गजा में। मातृ छाया है, मातृ छाया में कर्नल अजय कोठियाल जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, उनका उन्होंने संवाद किया तमाम चीजों के बारे में है कि उत्तराखंड में किस तरह से बेरोजगारों को, जो युवा बेरोजगार है उनको किस तरह से रोजगार मिलेगा। उनका गजा पहुंचने पर नजारों के साथ, फूल मालाओं के साथ बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश युवाओं से संवाद स्थापित कर और प्रदेश की खुशहाली के लिए और विकास के लिए युवाओं को साथ देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और 74 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जैसे की पार्टी ने बड़ी इसके बारे में जो है घोषणा कर डाली है और युवाओं को उन्होंने संवाद किया है और लोगों ने जबरदस्त और खास करके युवाओं में है। बताना चाहूंगा क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल यही लगी है और जो यूथ फाउंडेशन है उसमें बच्चों को जो है युवाओं को प्रशिक्षित देने के लिए और फौज में पूर्वाभ्यास उन्होंने लगातार जो है अब निगम ये बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक युवा यूथ फाउंडेशन से प्रशिक्षित लेकर फौज में भर्ती हुए हैं और उससे युवाओं में बड़ा उत्साह है कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ योजना। चलिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत कर रही है, दावे भी कर रही है कि हम अगर सरकार में आए तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जनता भरोसा कैसे करे? अगर मैं नरेंद्रनगर विधानसभा की बात करूं तो वहां पर जो इलाके बढ़ते हैं, चाहे मैं गजा की बात करूं, चाका की बात करूं या फिर पोखरी की बात करूं, तो लगातार वहां पर जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो पर्वतीय इलाकों से आते हैं। वहां पर जो ग्रामीण हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं और आखिर क्या वो आम आदमी पार्टी का साथ देंगे चुनाव में या फिर बीजेपी या कांग्रेस पर साथ जताते हुए नजर आ रहे हैं? पार्टी का जो रीति और नीति है वो लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता को ये रात जा रहा है कि वास्तव में आम आदमी पार्टी, हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लगातार देखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में लगातार चित्र में उभर रही है। उससे जो है मतलब आम आदमी पार्टी का वर्चस्व वहाँ बनता जा रहा है। जी
आपने जिस तरह से जिक्र किया कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने दिक्कतें तो बहुत सारी होंगी, क्योंकि बीजेपी और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पहले से क्षेत्र में उनका जनाधार है, तो दिक्कतें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सामने होंगी। और आखिर नुकसान किसको होगा, बीजेपी को ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है या कांग्रेस पार्टी को? कि नुकसान किस पार्टी को है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार हमें ये कांग्रेस को और भाजपा को लग रहा है कि निश्चित तौर पर जो है इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। किसको ज्यादा नुकसान होता है वो देखने की बात होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल बड़े वर्चस्व के साथ और बड़े जोशों खरोश के साथ क्षेत्र में बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वाचस्पति, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल जो पूरी खबर हमें जानकारी दे रहे थे। उन्होंने जिस तरह साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो आम आदमी पार्टी है वो दिक्कतें खड़ी कर सकती है। दिक्कतें क्यों खड़ी कर सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में उभर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी या फिर कांग्रेस ज्यादा नुकसान किसको होता है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रुड़की की। दरअसल रुड़की के बेलड़ा गांव में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए तालाब की खुदाई कर सौंदर्यीकरण का काम किया जाना था। कुछ काम हो भी चुका था, लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके तालाब की खुदाई का काम बीच में ही रुकवा दिया। ये पुराना तालाब है जिसकी खुदाई करके जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था, जिसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। करीब 15 बीघा के तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण अब रुक गया है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि तालाब के चारों ओर पेड़ खड़े हुए थे जिसको काट दिया गया है, लेकिन वो पैसा आखिरकार किसके पास है ये भी अधिकारी अभी स्पष्ट नहीं बता पाए हैं। वहीं जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का एक ही गोलमोल जवाब है कि तालाब की खुदाई कर दी गई है। आरोप तो ये भी है कि जो काम मनरेगा से करवाना था वो अधिकारियों ने जेसीबी से करवाकर उसका पैसा भी हजम कर लिया। इस मिलीभगत से काम को बीच में ही छोड़ देने के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। रुड़की एएसडीएम का मामले पर कहना है कि तालाब का निरीक्षण किया जाएगा, अगर खामियां पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनके द्वारा हाईकोर्ट का हवाला देते हुए भी तालाब को साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण करने की बात भी कही गई। वहीं अगर तस्वीरों में देखा जाए तो तालाब की हालत बद से बदतर नजर आ रही है, लेकिन जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की गई तो वे अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आए। हमारे पास सब डिवीजन में जो तालाब हैं उनको प्रॉपर एक तो लिस्टिंग करवाया गया है कि कौन कौन से तालाब ऐसे हैं कि एक तो मौके से जिससे इंक्रोचमेंट हटाना है और दूसरा मौके में जिनको उसके नेचर में लेके आना है। तो उसमें कई सारे तालाबों की लिस्ट दोनों ब्लॉक को उपलब्ध कराई गई है। उसमें सीडीओ सर की भी डायरेक्शन है कि और हाईकोर्ट की भी डायरेक्शन है। तो अगर कहीं पे प्रॉपर नहीं हुआ है जो आपके द्वारा बेल्डा का इशू बताया जा रहा है तो उसको पुनः चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से, क्योंकि किसी भी पॉन्ड्स की खुदाई का पर्पज़ ये रहता है कि उसकी प्रॉपर सफाई होने के बाद साइड में एक फुटपाथ डेवलप किया जाए ताकि लोगों को आने जाने के लिए सुविधा रहे। इन लोगों ने कोई काम नहीं करा, इसमें कई बीच बीच में गड्ढे कर दिए, मिट्टी उठा के यहाँ से और उस जगह बेच दी। कम से कम 500 ट्रॉली मिट्टी की इसमें जेसीबी मशीन से खुदाई करके पॉपुलेशन से बेच चुके हैं लोग। इसमें कोई काम नहीं है, इसका पैसा कुछ पता नहीं कहाँ गया। 7 लाख रुपए में ठेका आखिर को दे रखा है इसका, बाकी का पैसा इसका कहाँ गया ये वीडियो या जो भी सेक्रेटरी वगैरह है इन लोगों को बता। सरकार ने पैसा दिया लेकिन वो पैसा यहाँ नहीं लग पाया। क्या हुआ है? कुछ नहीं वैसे मांगने का, इसमें पॉपुलेशन मशीन से खुदाई हुई और उसी वीरबाला तिलू रौतेली की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की 22 महिलाओं और 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पौड़ी जिले के श्रीनगर में चाय की दुकान चलाने वाली अंजना रावत को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिलू रौतेली वीरता पुरस्कार से नवाजा। बता दें कि अंजना रावत पिता की मौत के बाद चाय की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। उन्होंने मां की देखरेख के साथ अपनी बहन की पढ़ाई का जिम्मा भी बखूबी निभाया और चाय की दुकान से ही पैसे कमाकर अपनी बहन की शादी करवाई। उत्तराखंड में 17वीं शताब्दी में तिलू रौतेली नामक वीरांगना ने 15 साल की उम्र में दुश्मनों के साथ 7 साल तक युद्ध किया था, जिसके बाद 13 गढ़ों पर विजय पाई थी और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। गढ़वाल क्षेत्र तिलू रौतेला की वीरगाथा के गीत और कहानियों से भरा पड़ा है। आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में गीत और कहानियां तिलू रौतेली के ऊपर लिखी गई हैं। तिलू रौतेली के बचपन का अधिकांश वक्त बेरोखाल के कांडा मल्ला गांव में बीता।
आज भी हर साल उनके नाम पर कौथिक और वॉलीबॉल मैच का आयोजन कांडा मल्ला में किया जाता है। मंजुला रावत है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मैं चाय की खोखा चलाती हूँ। चाय का खोखा चलाने का मेरा ये वो है कि मेरे पापा जी पहले उस चाय की दुकान को चलाते थे, जो अभी हमारे साथ हमारे बीच में नहीं है। वो एक्चुअली किसी बीमारी की वजह से हम लोगों के बीच नहीं है और उस चक्कर में हमारे घर की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई थी कि घर की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए, घर पे जो चूल्हा है उस जलाने के लिए मुझे दुकान संभालनी पड़ी। सबसे पहले तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ साथ में उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस बालिका को सपोर्ट किया है, बराबर साथ दिया है। और इस बेटी अंजना रावत को मैं बहुत ही सम्मानित के साथ में बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जिसने अपना जज्बा और अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी घर की परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारने में पूरा सहयोग दिया। आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज गढ़वाल की झांसी की रानी, गढ़वाल की वीरबाला तीलू रौतेली का जन्म दिवस है और वो लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आज पुरस्कृत किया जा रहा है। वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं, उनको मैं पूरी स्वाति फैमिली की तरफ से। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान, जिस तरह से तीलू रौतेली की याद में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए गर्व की बात है जिन्हें इस दौरान सम्मानित किया गया है। बता दूं, जिस तरह से जनपद की बात करें तो श्रीनगर गढ़वाल में जो एक अंजना रावत को जो पुरस्कार मिला है, तो पुरस्कार के देने के बाद वहाँ पे ग्रामीणों में या स्थानीय लोगों या संस्थाओं ने बड़ी खुशी जाती है। एक ऐसी बेटी को जो सम्मानित मिला गया है कि जो अपना परिवार एक चाय की दुकान से चलाती है, तो पुरस्कार उसके लिए बहुत बड़ा है। उनका वही जब अंजना से मेरी इस बारे में बातचीत हुई तो उनका सारी बातें उन्होंने हमें बताई कि सर ये एक खबर अब हमारी ये बातें हमारी या जो क्षेत्र की समस्या है या हमारी जो मेरी मैं अपनी मैंने उसने पूरी बात जो हमें बताई है। उसने यही कहना है कि मेरे फादर जो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मेरे परिवार का घर का चलाना, खर्चा वगैरह ये चीजें चलाना नामुमकिन, बहुत दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद मैंने स्वयं खुद अपनी पढ़ाई भी इसी चाय की दुकान से कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने अपने सिस्टर की शादी जो की है, तो उसी संबंध में यहाँ पे जब उससे बातचीत है तो उसका कहना है कि मुझे गर्व है कि मैं तीलू रौतेली जैसे क्षेत्र से आती हूँ और पौड़ी जिले से ही तीलू रौतेली का जो पीरोखार या गुराड़ में उनका तो वो है क्षेत्र है या कांडा है, तो दोनों का जो परिवार है, तो उनको कहा कि मुझे गर्व की बात है, मुझे तीलू रौतेली जैसे पुरस्कार को सम्मानित किया जा रहा है। जिस तरह से आपने अंजना की कहानी बताई, वाकई प्रेरणादायक ये पूरी कहानी है, लेकिन जो बाकी महिलाएं थी भी उन्हें भी इसी आधार पर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया होगा कि उन्होंने भी कुछ साहस के काम किए होंगे या फिर इसी तरह की कठिनाइयों से पार पाकर उन्होंने इन बाधाओं को दूर करके आगे जिंदगी में बढ़ने की जो है वो सलाह पूरी दुनिया को दी होगी। जो बाकी महिलाएं थी उनका क्या कुछ कहना था इस मौके पर? वहाँ की स्वाति परिवार का जो हमारी संस्था है यहाँ पे वो एनजीओ चलाती है, तो उनका साफ कहना है कि हमें गर्व है कि हम भी वो जो संस्था चलाने वाले जो लोग हैं उनका भी कहना है कि हम भी पौड़ी जिले से ही आते हैं और ऐसे जिले से आने के हमें अपने से बड़ा गर्व होता है कि जैसे कि तीलू रौतेली, शहीद जसवंत सिंह, ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से माने जाते हैं, तमाम अधिकारी यहाँ से माने जाते हैं, तमाम यहाँ सैनिक यहाँ से माने जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हमें खुशी जाहिर है कि हमने कि ऐसे परिवार ऐसे लोगों के साथ आज संबंध। उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, उन्होंने कहा कि अगली बार उन्होंने साफ कहा एक बेटी पूनम गुसाई ने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली एक अगर ना तीलू रौतेली के जैसे कि बाहर जाते हम यात्रा पे जाते हैं या यहाँ पे जाते हैं, तो इस तरह से उनका यही कहना है कि सोहन की यहाँ पे अगर ना पर्यटन नगरी, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के विधायक जो यहाँ के सतपाल महाराज है पर्यटन मंत्री, उनसे एक मेरी छोटी गुजारिश है कि उनके जो मकान यहाँ पर जो चीजें हैं उन चीजों को यहाँ पे रखा जाए और उन लोगों के लिए तस्वीरी जो देखने के लिए बन जाए, तो इससे बड़ा गर्व की बात होगी। चाहे बुराड़ की बात करें, चाहे कांडा तल्ला की बात करें, वहाँ की कंडा की बात करें, तो कहीं ना कहीं इससे देखने को ये मिला कि जैसे कि वहाँ के उसी गांव के लोग वहाँ पे उसके फुटबॉल मैच या वॉलीबॉल या तमाम ये चीजें करते हैं, तो उनका यही कहना है। हालांकि वहाँ पे उनकी मूर्ति बड़ी खूबसूरत लगी है, लेकिन उनका कहना है कि जैसे विदेशों में जाते हैं हम तो लोग बोलते हैं कि तीलू रौतेली के बारे में बताया जाता है कि तीलू रौतेली ऐसी है। आप तीलू रौतेली का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी जो वीरता की कहानी है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अभी भी ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि पहाड़ों पर भी कई लोग ऐसे हैं जो तीलू रौतेली के बारे में नहीं जानते हैं। अगर उन लोगों को कम शब्दों में तीलू रौतेली के बारे में बताना होगा तो क्या कहेंगे उस बारे में? जितना भी जानते हैं कि तीलू रौतेली के बारे में जो
15 साल की वर्ष के 13 गढ़ों की जो बिल्कुल। सिपाही वाले 7 वर्ष की उम्र से युद्ध से लड़कर तो जी। बड़ी गर्व की बात है। जब खुद स्वयं मैं सोहन उसके गांव में गया था, कांडा तल्ला या गुरार की बात करें तो जब इतने साल वहां गया था तो बड़ी देखने को मिला कि उनकी जो जिस रास्ते से जब टीवी रोटेली जो आती थी तो उनके परिवार वालों ने बताया था कि वहां से की 12 फुट से ऊपर उसका दरवाजा था, यानी कि 12 फुट से ऊपर दरवाजा समझ सकते हैं कि घोड़े समेत अंदर जा सकता था। तो वो चीज हमें यहाँ देखने को मिली है। तो एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने यही कहना है कि क्षेत्रीय जनता का यहाँ पे पर्यटन के लिए या तमाम कुछ ऐसी चीजें हैं क्योंकि पर्यटन मतलब क्षेत्र के है सतपाल महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी उम्मीद है उनसे, तो उनकी यही मांग है कि हम इस क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है तो उनसे यही अनुरोध है कि तिलू रोहतली जैसा बिल्कुल जो लोग हैं वो लगातार जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं कि तिलू रोहतली की याद में कुछ स्मारक बनाया जाए। उसके अलावा जो भी जरूरी संसाधन है, पर्यटन की बात करूं मैं तो पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास किया जाए। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही बरसात की। दरअसल पहाड़ों पर एक और बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बात उत्तरकाशी की करें तो यहाँ रुक रुक कर बरसात हो रही है और कई रास्ते भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। दरअसल भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबे का ढेर आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नागुण के पास लगातार पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद है। डोबरा चांटी मोटर मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद है। तो लगातार पहाड़ों पर बरसात हो रही है और ये बरसात आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्योंकि उनके लिए यातायात की व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा जो लोग उत्तराखंड में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, सड़कें जगह जगह जाम होने की वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काशीपुर में भी मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। चिलचिलाती धूप के बाद अचानक बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। तेज बरसात की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। नदियां गाढ़ गदेरे उफान पर हैं और लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। तो लगातार बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और लोगों के मन में डर इस बात का है कि कहीं बाढ़ में उनका सब कुछ ना बह जाए। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी स्टैंड में पर्यटन पुलिस चौकी का जीर्णोद्धार किया गया। बता दें कि यह चौकी बदहाल अवस्था में थी, जिसके कारण ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब पुलिस चौकी का जीर्णोद्धार किया गया है। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में डीएम ने पर्यटन पुलिस चौकी भटवाड़ी स्टैंड का उद्घाटन किया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप सभी को बता दें कि कोरोना अभी भी हम सब के बीच में है। कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर भी चेता रहे हैं। सरकार अपनी ओर से इंतजामात कर रही है, लेकिन जनता को सरकार का साथ देना होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, वक्त वक्त पर हाथ धोते रहना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा घर से तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो और बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहनें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो अपने जीवन में अख्तियार ज़रूर करें। और उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि बिल्कुल भी डरें नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी का हम सब डटकर सामना कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एहतियात बरतने की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।